नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रांजेस मेथड से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको इक्वेशन की पहचान करनी है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे आज का क्वेश्चन है हमारे पास एम जेड माइनस एन वाई, उसके साथ दिया हुआ है कैपिटल पी, एन एक्स माइनस एल जेड है ये, इसके साथ दिया हुआ है क्यू, और एल वाई माइनस एम एक्स दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, आर की पहचान दे देंगे। तो लेट P की वैल्यू क्या हुई, एम जेड माइनस एन वाई, क्यू की वैल्यू क्या हुई, एन एक्स माइनस एल जेड, और R की वैल्यू क्या हुई, एल वाई माइनस एम एक्स। हो गई। अब हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको लिखना है। तो हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस एन वाई, फिर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। यहाँ तक आपको बात समझ में। अब हम इसको कह देंगे फर्स्ट फ्रैक्शन, इसको कह देंगे सेकंड फ्रैक्शन, इसको कह देंगे थर्ड फ्रैक्शन। हमने अभी तक 2 वीडियोज डाली, अपलोड करी हैं। हमने उनमें भी यही बताया था कि इन दोनों को या तो इंटीग्रेशन कर दो या आप इसको ऊपर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या फिर इन दोनों को माइनस वगैरह कर दो तो हो जाएगा। पर नहीं, इनमें तो हो ही नहीं रहा उन मेथड से। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर्स का यूज़ लेना पड़ेगा। मल्टीप्लायर्स का यूज़ तभी ले पाएंगे जब लैग्रांजेस की जो इक्वेशन है अपन को क्वेश्चन में दी गई है वो लीनियर इक्वेशन है। तो अपन मल्टीप्लायर्स को अप्लाई करवाएंगे। तो ऑन यूजिंग मल्टीप्लायर्स x, y, z, तो इसका मल्टीप्लायर का फुल मतलब पूरा जो अप्लाई कंडीशन लगेगी वो कैसे लगेगी, x dx प्लस y dy प्लस z dz। ये होती है लैग्रांजेस में मल्टीप्लायर्स की। अगर ये कंडीशन लगानी हो तो ये फुल कंडीशन अप्लाइड ये होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरी इन इक्वेशंस। तो x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x mz माइनस एन वाई, ठीक है, फिर प्लस फिर एन एक्स माइनस एल जेड, वाई से किया, फिर z एल वाई माइनस एम एक्स। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, हमने जो मतलब मल्टीप्लाई यूज़ लिए थे इनको हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये हम इसको जब ओपन करेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म हो जाएगी कट, और इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये जैसे ही 0 आएगा तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये हमारे पास आया है C1, इसको C1 नाम दे देंगे, ये C1 इक्वेशन। फिर अपन क्या करेंगे, अपन फिर से वापस मल्टीप्लाई यूज लेंगे, किसके लिए, C2 के लिए। C2 का फंक्शन या C2 की इक्वेशन अगर ज्ञात करना है या फिर उसको फाइंड करना है उसके लिए, तो ऑन यूजिंग मल्टीप्लायर्स x y z, और उसमें क्या होगा, x y z की जगह अपन वैल्यू लिख लेंगे LMN, क्योंकि क्वेश्चन में LMN दिया हुआ है। ये देखो, L ये रहा, N ये रहा और L ये रहा। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे, LMN यूज लेंगे। तो L dx प्लस M dy प्लस N dz अपॉन में, फिर अपन क्या करेंगे, इसको L को mz माइनस एन वाई फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस और M को nx माइनस एल जेड से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस फिर n को ly माइनस एम एक्स मल्टीप्लाई करा देंगे, और इक्वल्स टू में क्या रख देंगे, 0। ठीक है, ये वही टर्म फिर ओपन करेंगे तो ये तीनों कट हो जाएगा, क्या मिलेगा, 0। तो ये C2 की टर्म मिल गई, कैसे मिल गई, L dx प्लस M dy प्लस N dz। ठीक है,
ये हमें क्या मिल गई, C2 की टर्म मिल गई, C1 की टर्म मिल गई, C2 की टर्म मिल गई। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को कराना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हमने यूज़ नहीं लिया था, इंटीग्रेशन करवाएंगे अपन। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ताकि जनरल सॉल्यूशन में अपन लिख सकें, इसीलिए हम पहले C1 लेंगे। तो C1 लिया, C1 में क्या है, x dx प्लस y dy प्लस z dz। इन तीनों का इंटीग्रेशन करेंगे, x स्क्वायर अपॉन 2 y स्क्वायर अपॉन 2 z स्क्वायर अपॉन 2, ये 2, ठीक है, ठीक है। ये तीनों हो जाएगा C1। ये पूरी फॉर्म हो गई, पूरी इक्वेशन बन गई C1। C1 फाइंड हो चुका है, अपन को क्या करना है, C2 फाइंड करेंगे। तो C2 फाइंड करेंगे, तो C2 क्या है, LDX प्लस MDY प्लस NDZ, तीनों का इंटीग्रेशन, तो LX प्लस MY प्लस NZ हुआ। ये क्या हुआ, C2 की वैल्यू है। अब आपको मैंने बता ही रखा है कि अपन को एक सिंपल सी चीज़ करनी है, अपन को लिखना है इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, FC1, C2 इक्वल टू 0, C1 C2 की वैल्यू रखनी है। तो सबसे बहुत सिंपलेस्ट तरीका है, F C1 की जो वैल्यू आ रखी है वो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2, कॉमा रखा, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू में रख दिया 0। ये हो गया अपना आंसर। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे और भी इससे मस्त मस्त क्वेश्चन देंगे हम आपको। आप सब धन्यवाद।